नमस्कार। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे दुनिया भर में क्या चल रहा है, बड़ा देश छोटे देश को क्यों दबा रहा है। ये जंगल का कानून है, जो ताकतवर होता है वो कमज़ोर जानवर को खा जाता है। उसी प्रकार से सबसे पहले समझते हैं रसिया यूक्रेन से क्या चाहता है। चाहता है कि वो नाटो के साथ कोई संबंध ना रखे, अपनी सैन्य शक्ति को कमज़ोर रखे, यानी हमारे अंडर में रहे। तो इस बात पे यूक्रेन ने विरोध किया और ये युद्ध अभी तक चल रहा, पता नहीं कब रुकेगा, किसी को नहीं पता। उधर इजराइल गाजा से क्या चाहता है? आतंकवाद को रोकने के लिए चाहता है। यहाँ अगर हम देखें तो इजराइल हमें सही दिखाई देता है। रूस में कहीं ना कहीं कुछ वर्चस्व की लड़ाई, हथियाने की लड़ाई दिखाई देती है। अमेरिका भारत से क्या चाहता है, जबकि ये दोनों मित्रों में अचानक से क्या हो गया? तो बहुत साधारण सी बात है कि ट्रेड सरप्लस है भारत का अमेरिका के साथ 41 बिलियन डॉलर का। भारत का चीन के साथ ट्रेड डेफिसिट है 99 बिलियन डॉलर का, और रूस के साथ लगभग 65 बिलियन डॉलर का हम ट्रेड डेफिसिट कर रहे हैं। तो अमेरिका का कहने का मतलब है कि देखिए, आप हमारे मित्र हैं, पर आप चीन से ज़्यादा माल खरीद रहे हैं, रसिया से ज़्यादा माल खरीद रहे हैं, और हमें आप ट्रेड डेफिसिट करवा रहे हैं। तो ये मामला बातचीत से सुलझ सकता था कि भारत का ये स्टैंड है कि भाई चीन से तो आप भी बहुत ज़्यादा ट्रेड डेफिसिट कर रहे हैं, क्योंकि जो माल सस्ता बेचेगा, जिसको जो पड़ता आएगा, डील तो वही होती है, यही तो व्यापारिक नीति है। तो अमेरिका बोलता है ठीक है, कोई बात नहीं भाई, आप हमसे डेयरी प्रोडक्ट ले लीजिए, कृषि के प्रोडक्ट ले लीजिए, वो तो हम आपको सस्ता बेच रहे हैं। भारत की मजबूरी यही है कि यहाँ का किसान मारा जाएगा। तो भारत अपनी जगह पे भी सही है, तो वो अमेरिका से गुहार करता है, भाई बाप हम ये काम नहीं कर सकते। एक तो आप गाय भैंसों को चारे में मांस खिलाते हैं, जो कि हमारे दूध पूजा के कार्य में आते हैं, धार्मिक भावना का आहत हो रहा है। दूसरी तरफ हम अगर दाल वगैरह जो आप सस्ता हमें देना चाहते हो, हम अगर टैरिफ अपना 40-50% कम कर दें तो हमारे किसान भाई हमारे जाएंगे। भारत का भी स्टैंड अपनी जगह पे सही है। उधर अमेरिका एक चीज़ चाह रहा था कि आप हमें नोबेल पुरस्कार दिलाने में मदद करें, और ट्रंप ने 4 बार कहा कि हमने भारत और पाकिस्तान का युद्ध रुकवाया। यहाँ पे अमेरिका ने सच में रसिया से भी कहा था कि युद्ध रोको, इजराइल से भी कह रहा है, जेलेंस्की यूक्रेन के राष्ट्रपति को भी बुलाया युद्ध रोकने के लिए, लेकिन कोई सुन नहीं रहा ट्रंप की बात। वैसे तो ट्रंप नोबेल पुरस्कार के अधिकारी नहीं है, वो जिस तरीके से शांति वार्ता चाहते हैं वो तरीका गलत है। उनकी बातों से उनके देश में ही विरोध हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। पर ऐसी नाजुक परिस्थिति में 2 तथ्य उभर के आते हैं कि भारत को क्या करना चाहिए। तो भारत अपने हिसाब से स्टैंड एकदम क्लियर लेके बैठा है कि भाई हम झुकेंगे नहीं। आपने 25% और फिर 25% लगा के हमें मतलब दबाने की कोशिश की है, हमें जलील किया है, हमें नीचा दिखाया। तो यहाँ एक बात और हो सकती थी, भारत बहुत होशियारी से काम ले सकता था, हमारे राजनेता। और ट्रंप ने जब कहा कि भाई हमने युद्ध रुकवाया, तो हम अगर कह देते हाँ भाई आपने कहा था तो हमने युद्ध रोका, नहीं तो हम तो युद्ध रोकने वाले थे नहीं। कि इसमें डिप्लोमेसी में थोड़ी सी मुझे लगता है कहीं ना कहीं चूक हुई है, पता नहीं और क्या मामला है, मैं उतना ज्ञानी तो हूँ नहीं। बट मेरे हिसाब से अगर ये कह दिया जाता, और अमेरिका ट्रम्प के जो उसका जो क्या है ईगो है, ईगो को सेटिस्फेक्शन मिलता है। ट्रम्प और उसकी लॉबी चाह रही है कि नोबेल पुरस्कार की मांग की जाए, तो उसके अंदर हमें क्या कहना था, हाँ आपने हमारा युद्ध रुकवाया, तो शायद ये मसला यहाँ पे समाप्त हो सकता था, बात बाकी मैनेज हो जाता। क्यों मैनेज हो जाता? क्योंकि ऑलरेडी चीन के साथ भी अमेरिका ने 3 महीने का पॉज कर दिया है, क्योंकि उसे पता है कि इस झमेले में अमेरिका का बहुत नुकसान है। तो सबसे ज़्यादा उसको चीन के साथ नुकसान है, क्योंकि चीन से बहुत ज़्यादा वो इंपोर्ट करता है सस्ता माल। अब भारत आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम ये बोलें कि हमारे बिना अमेरिका की गति नहीं है, तो ये बोलना सही नहीं है। क्योंकि हमसे अमेरिका जो डिपेंडेंसी है हमारे से, वो मुख्य रूप से 2 चीज़ है, एक फार्मा और एक है टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी कंपल्सन है अमेरिका का, तो टेक्नोलॉजी को उसने छेड़ा ही नहीं, वो गुड्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात कर रहा है। अब फार्मा को लेके अमेरिका में एक पेंच फंसा हुआ है कि अगर भारत के साथ फार्मा में अमेरिका ने अगर कोई सुलह नहीं करी, तो वहाँ पे फार्मा को लेके क्रांति युद्ध हो जाएगा और लोगों की दवाइयों का खर्चा बहुत बढ़ जाएगा। तो यहीं पे कहीं ना कहीं ट्रंप फंसते हुए दिखाई देते हैं। मेरा राजनीतिक ज्ञान उतना तो नहीं है, पर मुझे ये लगता है कि आने वाले सप्ताहांत तक, नेक्स्ट वीक के अंत या उसके 1-2 दिन के अंदर अंदर
कोई ना कोई वार्तालाप हो जाएगी और ट्रंप और भारत में जो भी अनबन चल रही है वो मिट जाएगी, ऐसा मेरा पूर्ण रूप से मानना है। क्योंकि ऐसे वक्त पे ट्रंप भी घिरे हुए नजर आ रहे हैं। पूरी दुनिया में ट्रंप के खिलाफ एक मैसेज जा रहा है कि ये बहुत ज़्यादा अन्याय हो रहा है और ट्रंप को नोबेल पुरस्कार मिले, ये दुनिया में कोई नहीं चाहता भाई। कल हमने लाइव सेशन में कुछ बातें कही थी, वो कहने का दूसरा मतलब था। वो मतलब सिर्फ इतना सा था कि भाई देखो, ट्रंप को नोबेल पुरस्कार चाहिए और वो चाहता है कि भारत बोल दे कि हाँ युद्ध रुकवाया है, तो हम अगर बोल दें तो नोबेल पुरस्कार जो देगा वो समझेगा, हमें तो देना नहीं है उसको कोई नोबेल पुरस्कार। तो मेरा यही सिर्फ मानना था। बाद बाकी देखिए सेंटिमेंट पे मार्केट चलती है, सब गिर रहे हैं, सारे गिर रहे हैं, सारे स्टॉक गिर रहे हैं, अच्छे अच्छे स्टॉक गिर रहे हैं। अब एक बात को आपको समझना पड़ेगा कि जो एक्सपोर्ट वाले, अमेरिका में एक्सपोर्ट वाले स्टॉक है वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टूट चुके हैं। जैसे फार्मा में है, ऑटो सेक्टर के है। तो जब ये डील मतलब ठीक होगी ना, तो सबसे बड़ा रिबाउंड सबसे पहले अगर कोई आएगा तो वो फार्मा और जो इंडस्ट्री अमेरिका को एक्सपोर्ट करती है उसमें ही आने वाला है। और जितना पेन होना था इन दोनों सेक्टर के ऊपर वो ऑलरेडी मार्केट ने एडवांस में कर लिया है। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। आपको क्या लगता है कि जो हम सोच रहे हैं कि नेक्स्ट वीक में अंत तक या एक आध दिन आगे पीछे ये मामला, ये गुत्थी सुलझ जाएगी, तो सुलझ जाएगी कि नहीं सुलझेगी, ये कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। और एक शास्त्र में कहावत है, कोई राजा मतवाला हो जाए, पागलपन करे, तो उसके साथ उलझने से बेहतर है कि शांति से उसको हैंडल किया जाए। और मुझे भारत के प्रधानमंत्री पे पूरा भरोसा है, वो उसको हैंडल कर रहे हैं। इसका रिजल्ट आपको नेक्स्ट वीकेंड तक जरूर दिखेगा। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताएं। नमस्कार।